चलिए बच्चों, हम दूसरा प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न हम उसको लिखते हैं। देखिए, एक प्रश्न है 5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण। देखिएगा, 5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण, 5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण, 5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर प्रति सेकंड 2 चक्कर प्रति सेकंड 2 चक्कर प्रति सेकंड 2 चक्कर प्रति सेकंड की दर से 2 चक्कर प्रति सेकंड की दर से गति कर रहा है। 2 चक्कर प्रति सेकंड की दर से गति कर रहा है 2 चक्कर प्रति सेकंड की दर से गति कर रहा है। कण का त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में कण का त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में कण का त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में तथा उस पर लगने वाले अभिकेंद्री बल की गणना कीजिए। तथा उस पर लगने वाले अभिकेंद्री बल की गणना कीजिए। अभिकेंद्री बल की गणना कीजिए। ये आपको हमने इसमें दिया। अब इसके बाद चलिए इसमें देखते हैं क्या निकालना है। सबसे पहले कण का त्वरण निकालना है, उसके बाद अभिकेंद्री बल। तो आप जानते हैं कण का त्वरण निकालना है, तो त्वरण का सूत्र आप जानते हैं, त्वरण बराबर, क्योंकि अभिकेंद्र त्वरण आएगा तो अभिकेंद्र त्वरण ए बराबर होता है आर ओमेगा स्क्वायर। अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर। तो ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया, आर का मान देखिए दिया गया है। आर का मान क्या होता है? आर का मान होता है त्रिज्या 25 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। ए 5, देखिए एक पहले चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर 5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण है, जिसका द्रव्यमान कितना है? 5 ग्राम। 5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण है जो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या है 25 सेंटीमीटर, तो मीटर निकालें 0.25 मीटर, ये आ जाएगा। और ये चक्कर लगा रहा है 2 चक्कर प्रति सेकंड। सबसे पहले इसका त्वरण निकालना है। आप जानते हैं त्वरण तब आएगा जब आपको त्रिज्या का मान ज्ञात होगा, मतलब कोणीय वेग का मान ज्ञात हो। और कोणीय वेग का फार्मूला आप जानते हैं। सबसे पहले कोणीय वेग निकालें। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन। ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू एन होता है आवृत्ति। एन क्या होता है? आवृत्ति। और आवृत्ति आप जानते हैं, आवृत्ति होता है 1 सेकंड में लगाए गए चक्कर की संख्या। तो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है? 2 चक्कर। तो इसकी आवृत्ति कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर आवृत्ति इसकी हो गई 2, और इसको गुणा कर लीजिए। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 दूना 4 इंटू 3.14। तो ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 4 चौक 16 की 6 हासिल आए 1, 4 एकम 4 1 5 4 3 12 12.56। ये आपका क्या आ गया? कोणीय आवृत्ति आ गई। रेडियन पर सेकंड, ये किसमें आ जाएगा? रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। अब इसके बाद आप चाहें तो इसका त्वरण निकाल सकते हैं। ए बराबर आर का मान कितना है? 0.25 मीटर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देंगे 12.56 गुणे 12.56। आप इसको गुणा करके लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हम आपको बता रहे हैं, ये हो जाएगा 39.4 मीटर। ये हो जाएगा ए बराबर 39.4 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। यदि इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपका त्वरण आ गया। त्वरण के बाद अब आपको क्या निकालना है? अभिकेंद्र बल। त्वरण के बाद आपको निकालना है अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण, यानी एसी, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। द्रव्यमान का मान कितना है? 5 ग्राम है। आप इसको किलोग्राम में बना सकते हैं। 5 गुणे 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इंटू एसी का मान कितना है? 39.4।
AC का मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि आपका अभिकेंद्र त्वरण। तो ये हो जाएगा m का मान 5 से गुणा कर लिए, 5 चौक 20 की 0, हासिलाएं 2, 5 में 45 47 7 हासिलाएं 4, 5 15 4 19 और ये हो जाएगा आपका एक अंक के बाद दशमलव 197 गुणे 10 की पावर -3। अब जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय इकाई कहती है कि दशमलव के पहले केवल एक अंक छूटना चाहिए, तो आपको 2 अंक इधर ले आना है, तो 100 से गुणा कर दीजिए और 100 से भाग। जब 100 से इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा 1.97 गुणे 10 की पावर, और यहाँ से आप जानते हैं -3 इंटू 10 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 1.97 गुणे 10 की पावर -9 1 ये न्यूटन, इतना आ जाएगा ये। तो ये आपका उत्तर हो गया है, आप लिख लीजिए। उसकी नोक में वेग परिवर्तन कितना होगा। सबसे पहले हम चाल ज्ञात कर लेंगे तो वेग अपने आप को ज्ञात हो जाएगा वेग परिवर्तन। तो चाल निकालने के लिए आप जानते हैं चाल आपका क्या होता है, v बराबर, चाहे आप v बराबर r ओमेगा से निकाल लीजिए, नहीं तो आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल निकालना है, इसका मतलब आपको v का मान निकालना है। v के लिए दूरी कितना होगी, देखिए जब सेकंड वाली सुई एक चक्कर लगाती है तो आप जानते हैं क्या बनाएगी, परिधि बनाएगी। इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी कितना हो जाएगा, ये होता है 2 पाई r। 2 पाई r इसका मतलब ये हो जाएगा आपका दूरी। तो हो गया आपका दूरी हो गया 2 पाई r। समय, अब सेकंड वाली सुई है तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाएगी, ये लगाएगी 60 सेकंड, ये 60 सेकंड लगाती है। तो आप देखिए v बराबर हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू r, त्रिज्या का मान कितना है, ये है 3 सेंटीमीटर अपॉन 60 सेंटीमीटर, ये सॉरी 60 सेकंड। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 कम 3, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये जाएगा 10, 10 से भाग दे देंगे 3.14 में, तो हो जाएगा 0.314 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका हो जाएगा 0.314 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या आ गया, चाल आ गया। तो सुई के नोक की चाल आपकी आ गई 0.314 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सुई के नोक की चाल 0.314 पर सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। अब ये कह रहा है 1/4 परिधि तय करने में उसकी नोक में वेग परिवर्तन कितना होगा। तो वेग परिवर्तन, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है तो वेग परिवर्तन हम सदिश की तरह देखेंगे कितना वेग परिवर्तन होगा। इसको देखने के लिए देखिए 1/4 परिधि। 1/4 परिधि क्या होती है, आप जानते हैं यहां से अगर कोई चले तो एक पूरा चक्कर लगाए तो एक चक्कर हो जाएगा, और 1/4 का मतलब यहाँ और यहाँ, इनके दोनों के बीच जो होगा ये क्या कहलाएगा, 1/4 कहलाएगा। आप जानते हैं इस बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींचा जाए तो v1 का मान इधर हो जाएगा, वेक्टर v1, और यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो वेक्टर v2 का मान इधर हो जाएगा। यदि हम इस वेक्टर को पलट दें तो ये चित्र आपका बन जाएगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा वेक्टर v1 और ये इधर हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर v2। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो परिणामी वेक्टर इधर आ जाएगा, डेल्टा v इज इक्वल टू वेक्टर v1 माइनस ऑफ या प्लस ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर v2। इसको जोड़ेंगे तो कहने का मतलब यह है कि आप जानते हैं परिणामी वेक्टर ये आएगा। और परिणामी का परिमाण निकालने का आपको फार्मूला पता है, परिणामी का परिमाण निकालने का फार्मूला होता है मॉड ऑफ डेल्टा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, दो वेक्टर v1 और v2 हैं तो v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए v1 और v2 का मान इक्वल होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सेकंड वाली सुई है एक समान चाल से गति करती है और ये क्या है, एक समान वृत्तीय गति है। तो एक समान वृत्तीय गति है तो इसका मतलब चाल क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी। और आप जानते हैं सुई क्योंकि 60 सेकंड में इसको तय करना ही है, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ v। अब देखिए v1 का मान भी v स्क्वायर कर देते हैं, v2 का मान भी v स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2v स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2v स्क्वायर, और इसको निकालेंगे तो v बाहर आ जाएगा और हो जाएगा v रूट 2। ये आपका आ गया वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन का मान हो गया अंडर रूट ऑफ डेल्टा v इक्वल टू v रूट 2 मॉड ऑफ डेल्टा v। और यहाँ पर देखिए v का मान है 0.314, क्या है 0.314 इंटू रूट 2 का मान है 1.414। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख लीजिए कितना मान आएगा, मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे तो 0.443 आ रहा है, 0.443 ये वैल्यू आपका आ जाएगा।
तो ये हो गया आपका पहला सवाल हल हो गया, जो कि वृत्तीय गति का सवाल है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। धन्यवाद।